आ जाता है, साथ वाला भी गाँव आ जाता है। अगर किसी चौधरी के घर में फौतगी हो गई है तो 6-6 पिंड आ जाते हैं, लेकिन जब चौधरी फौत होता है कोई नहीं आता। तो यही इधर हुआ है। ये घर के भी सरबराह थे और अपनी फैमिली में एक इनका नाम था, बल्कि पूरे पाकिस्तान में खौफ की अलामत समझे जाते थे। ये वो शख्स है जिसके पीछे जैसे माहौल में कदम रखना है, पाकिस्तान में कदम रखना है, सैकड़ों सिक्योरिटी गार्ड, गाड़ियाँ आगे पीछे, और आज वो सारे दोस्त अब वो नज़र नहीं आ रही। ये जहाँ पे हम खड़े हैं, यहाँ पर खड़े होने की जगह नहीं मिलती थी। हर जगह पर गाड़ियाँ, यहाँ पर दूर दूर तक पार्किंग दिखाई देती थी। मतलब कोई इवेंट हो गया, कोई खुशी हो गई, गमी हो गई, कोई तकलीफ हो गया, लेकिन यहाँ पर लोग भूल जाते हैं। यहाँ पर सदा शहनशाही जो है वो अल्लाह पाक की, सोने रब की है। तो उन्हीं की रहनी लोग जो है वो खौफ के बादल भी मंडला रहे हैं। एक बहुत बड़ा सामना हो गया जिसका इन्होंने कभी ज़िंदगी में सोचा भी नहीं होगा, जो हो गया। तो इन्होंने क्या नहीं सोचा होगा, पाकिस्तान में किसी शहरी को इस बात का यकीन नहीं आ रहा कि किसी बटकर मुकाबला हो गया और उस मुकाबले में वो मारे गए हैं। लोग फिर भी तस्दीक करते हैं, खबर सुनने के बाद भी पूछते हैं कि वाकई सच में हकीकत ये नाकाबिले यकीन काम हुआ है और इसकी वजह से जराइम पेशा अफराद बहुत ज़्यादा परेशानी के आलम में दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, इस हवाले से ये भी बताया जा रहा है कि पट्टा वाले फैमिली में घर से गायब है। हाँ जी, कुछ इतलात ऐसी मसूल हो रही हैं कि वो घर में मौजूद थे, लेकिन कुछ टाइम पहले जो है वो अपना घर छोड़कर साइड पे हो गए। अच्छा, इनके भी बच्चियाँ, उनके भी बच्ची हैं, आपको लगता है कि आगे जो इनकी दुश्मनियाँ बढ़ेगी कि अब ख़त्म होने के चांसेस हैं? देखें, ये नफरत की आग को बुझाना तो अल्लाह बड़ा मुश्किल काम है, जिसके लिए कभी भी किसी ने सच्चे दिल से कोशिश ही नहीं की। इसके दुश्मनी को यहाँ तक लाने में, इस कत्ल गारतगिरी में, इस पुलिस मुकाबलों के पीछे चंद पुलिस अफसरान भी हैं और उन्हीं की वजह से ये इतनी खौफनाक दुश्मनी की शक्ल में तब्दील हुई और फिर ये नफरत की आग बढ़ते बढ़ते कई जिंदगियां निकल गई और बिल आखिर एक ग्रुप के सरबराह पीपी भट्ट भी मुबैना मुकाबले में मारे गए। तो अब इनके बच्चे हैं। अच्छा, सूरत हाल ये है कि इनके बच्चे नहीं, इनके बच्चों के बच्चे, बलाज के भी बच्चे। तो ये कितनी नस्लों तक चलेगी, इसके लिए किरदार अदा करना होगा हुकूमत वक्त को। जो हो गया उसे समेटना होगा, कैसे किया जाएगा, इसके लिए भी सोचने की जरूरत है। क्योंकि भट्ट के हवाले से इसराइल बताने की हिरासत में है। अब जो जिस तरह अक्सर औकात पुलिस मुकाबले होते हैं, एक को निशानदेही जैसे एहसन शाह के साथ हुआ, या गोगी भट्ट के भी आगे वही नतीजा निकलने वाला है। देखिए, ऐसी बातें चल रही हैं मार्केट में और कुछ लोग कह रहे हैं हिरासत में। हमारे जराए बताते हैं कि वो हिरासत में नहीं है, बल्कि रूह पोश हो चुके हैं। उनको घर में गिरफ्तार करने के लिए छापा मारा गया और जो 7 से 8 मुल्जमान डालने हैं CCD ने, जो टीपी भट्ट को उनके बकौल छुड़ाने के लिए आए थे, उनमें जो है वो गोगी भट्ट भी शामिल थे। उन्हें नामजद किया जा रहा है। मतलब उनका कहना है कि वो उसमें शामिल थे, लेकिन इनके भाई कहते हैं कि वो अपने बाप की तरह करता था, तो वो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि वो अपने बाप को मारेगा जाकर। ये इनके बयान आता है, लेकिन अब इन्होंने मुकम्मल एक खामोशी इख्तियार कर ली है क्योंकि इनको मैयत चाहिए और समझ कुछ नहीं आ रहा। जो असर व रसूख रखते थे, ताकतवर थे, वही मुबैना मुकाबले में मारे गए। तो सोच, सब चीज़ें बंद हो चुकी हैं और इस वजह से यहाँ पर सन्नाटा छाया हुआ है बदकिस्मती से। और हर इंसान को ये समझना चाहिए, जो अपने अंदर ताकत, दौलत, ताल्लुकात और इन चीज़ों का नशा अंतर रखता है ना, गुरूर रखता है, तो कुछ भी नहीं है। यहाँ पर कुछ नहीं है। ये दुनिया फ़ानी है, इससे सब ने चले जाना है और किसी का भी वक्त आना है और उसके बाद कोई काम भी नहीं आना आपके। बिल्कुल ऐसे ही है जी। आप देख